हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। अगर आप एक क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड की परीक्षा की पूरी तैयारी करके अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो हमारी जो यूट्यूब टीम है ड्रीम क्लासेस, इसके साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब टीम है ड्रीम क्लासेस, यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी घर बैठे हो जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सभी के टीचर यहाँ पे मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स, अगर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर देंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप हमें अनअकैडमी, जो इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग ऐप है, अनअकैडमी पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का लिंक डाल दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर दीजिए, ताकि अनअकैडमी की वीडियोज़ भी आप देख सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के थ्रू, ड्रीम क्लासेस के थ्रू पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, अगर अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो बिल्कुल खरीद लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे नंबर आने के चांसेस है। हमारे पीडीएफ के थ्रू काफ़ी कम पेमेंट करके पीडीएफ खरीदना होता है, जिसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया है। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ की डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज की ये वीडियो क्लास 12th की बायोलॉजी की वीडियो है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन लेके आइए, तो आज उन्हीं के लिए है क्लास 12th बायोलॉजी लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सभी क्वेश्चन गैस क्वेश्चन है, स्पेशलिस्ट टीचर के द्वारा ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो उम्मीद है कि इस बार बोर्ड के एग्जाम में आने की बिल्कुल संभावना है। क्लास 12th बायोलॉजी लॉन्ग क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन गैस क्वेश्चन है बाय ड्रीम क्लासेस। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी डिस्कस हो गया इस बात पे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि स्वपरागन किसे कहते हैं। स्वपरागन किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या शर्तें हैं। तो कहना है कि जब एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पुष्प के मादा भाग के स्टिग्मा पर पहुंचता है। जब एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पुष्प के मादा भाग के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। ओके, स्वपरागन के देखिए निम्न शर्तें हैं, लेकिन नॉर्मली हम आपको दो शर्त बताएंगे। पहला, द्विलिंगी तथा होमोगेमस होना। ठीक है, क्या है ये दोनों चीज हम पढ़ाते हैं आपको। कह रहा है पुष्प का नर और मादा भाग एक ही पुष्प में पाया जाता है। पुष्प का नर और मादा भाग दोनों कहाँ पाया जाता है, एक ही पुष्प में पाया जाता है, और दोनों भाग एक ही समय परिपक्व होता है। इसलिए ऐसे पुष्प में हमेशा स्वपरागन होता है, खुद से परागन कर लेते हैं वो। ओके, एक है उन्मलीय पुष्प का होना। कह रहा है वह पुष्प जो कभी नहीं खिलता, उसे हमें उसमें हमेशा स्वपरागन होता है। जैसे मूंगफली, कनकौआ, ये सब जो है वो कभी नहीं खिलता है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया, सॉरी एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। कहना है कि कृत्रिम परागन किसे कहते हैं, संक्षिप्त में इसकी क्या क्या विधियां हैं। ठीक है, कृत्रिम परागन। ओके, कह रहा है जब परागन क्रिया मानव के द्वारा कृत्रिम विधि से कराई जाती है। जब परागन की जो क्रिया है वो मानव के थ्रू कृत्रिम रूप से कराई जाती है, उसे कृत्रिम परागन कहते हैं। विधि इसका सीखिए। कह रहा है जब पुष्प कली के अवस्था में रहता है तो उसी समय जब पुष्प कली के अवस्था में रहता है तो उसी समय बिना मादा भाग को क्षति पहुंचाए नर भाग को हटा दिया जाता है। ओके, और इसे पोलोथीन बैग से बांध दिया जाता है। इसे हम कहाँ बांधेंगे, पोलोथीन बैग से। फिर कहना है यहाँ पर कि पुष्प के परिपक्व होने के बाद पोलोथीन बैग को हटाकर इच्छित परागन से परागित कराया जाता है। इस प्रकार कृत्रिम परागन की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, संपन्न होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। प्रश्न है कि दोहरा निषेचन का क्या महत्व है। ठीक है, दोहरा निषेचन का क्या महत्व है, आज के इस क्वेश्चन में हम इसको डील करेंगे, समझेंगे अच्छे से कि इसकी क्या क्या महत्वता है हमारे आम जीवन में, या जो भी हमारे नॉर्मली लाइफ स्टाइल होता है। कह रहा है दोहरा निषेचन का निम्नलिखित महत्व है। पहला, कह रहा है दोहरे निषेचन के बाद ही भ्रूण कोश का निर्माण होता है। दोहरे निषेचन के बाद किस चीज़ का निर्माण होता है, भ्रूण कोश का, जिसका उपयोग भ्रूण के विकास के समय पौधा करता है। ये सभी दोहरे निषेचन पौधे में मूल रूप से होते हैं। तो कह रहा है कि जिसका उपयोग भ्रूण के विकास के समय पौधा करता है। ठीक है, ये पहला उपयोग था। दूसरा है कि भ्रूण कोश का प्रयोग जंतु भोजन के लिए करता है। भ्रूण कोश का प्रयोग जो है वो जंतु किस चीज़ के लिए करते हैं,
भोजन के लिए करते हैं। भ्रूण पोष में मातृ एवं पितृ दोनों का गुण वर्तमान रहता है, इसलिए कोशिका में संकर ओज होता है जिससे पौधा मजबूत होता है। ओके, ये हमारे 3 क्वेश्चन डील हो गए। दोहरा निषेचन का भी टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंड जनन का संक्षिप्त विवरण दे। ये सभी क्वेश्चन जो है स्पेशलिस्ट टीचरों के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और इसके आंसर भी उन्हीं के लैंग्वेज हैं, जिससे आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आप हमारे लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद से ज़्यादा महत्व आपको, यानी काफ़ी हद से ज़्यादा फायदा होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है अंड जनन का संक्षिप्त विवरण दे। चलिए, कह रहा है कि मादा के अंडाशय में अंडाणु निर्माण क्रिया को अंड जनन कहते हैं। मादा का जो अंडाशय होता है उसमें जो अंडाणु का जो निर्माण क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। जब माता के गर्भ में लड़की का भ्रूण 25 सप्ताह का होता है, उसी समय काफ़ी अधिक संख्या में उगोनिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, किस चीज़ का निर्माण होगा? उगोनिया का निर्माण हो जाता है। कह रहा है जन्म के बाद उगोनिया प्राइमरी ओसाइट में बदल जाते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46, यानी आप इसको डायरेक्ट 23 जोड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, यह प्राइमरी फॉलिकल में बदल जाता है। प्राइमरी ओसाइट में अर्धसूत्री विभाजन आई होता है, जिससे सेकेंडरी ओसाइड तथा बोलर बॉडी प्रथम का निर्माण होता है। सेकेंडरी ओसाइड में पुनः अर्धसूत्री विभाजन दूसरा होता है, जिसके कारण अंडाणु तथा बोलर बॉडी सेकेंड बनता है। अंडाणु चारों ओर से झिल्ली से घिर जाती है, जिसे परिपक्व ग्राफियन पॉलिकल कहते हैं। ठीक है, पॉलिकल के दीवार के फटने से अंडाणु बाहर निकल जाते हैं और फिंगर के द्वारा पकड़कर उसे अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। अगर निषेचन क्रिया नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिस कारण अंडाणु विघटित हो जाता है और रक्तस्राव के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। प्रथम पोलर बॉडी तथा द्वितीय पोलर बॉडी क्या होता है? वो नष्ट हो जाता है। ओके, 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन है कि मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का संक्षिप्त विवरण दें। ठीक है, ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हम डील करते हैं। क्वेश्चन ये कौन कौन से जो होते हैं हार्मोन वो नियंत्रित करता है, वो उसका हम आज डिटेल देंगे। कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अधिकता से मासिक चक्र बंद हो जाता है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है कि मासिक चक्र के मध्य में 14वें दिन LH तथा FSH हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन के अधिकता से अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है। ठीक है, ये 2 हो गया। तीसरा है, कह रहा है 14 से 16वें दिन तक अंडाणु फैलोपियन नलिका के अंडवाहिनी के स्थमस तथा इम्पुला के मध्य पहुंचता है, जहां निषेचन क्रिया होता है। 4 हो गया और ये 3 हो गया। ये चौथा है, जस्ट वेट। चौथा है कि अगर निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होती तो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी होने लगती है, जो निषेचन के लिए निकलता है और अंत में 29वें दिन पूर्णतः कमी होती जाती है, जिससे मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस टाइप की वीडियोस के लिए आप हमें कंटिन्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जल्दी आपके लिए अगला पार्ट हम प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करवाइएगा। सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को बताइएगा हमारा चैनल, ताकि आपका भी एग्ज़ाम बेटर हो सके, अच्छा एग्ज़ाम आपका जा सके। देन आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग PDF खरीद लीजिए हमारे चैनल के थ्रू। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि PDF जो है वो सही नहीं है, मतलब फेक PDF है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग PDF देते हैं। लगभग 10,000 बच्चों ने हमारे चैनल के थ्रू, ठीक है, 10,000 बच्चे हमारे चैनल के थ्रू PDF खरीद चुके हैं। आप भी बिल्कुल लेट मत करिए, जल्द से जल्द PDF खरीदिए, आपके एग्जाम्स बेटर होंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस टाइप की वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे कंटिन्यू विजिट करते रहिए। थैंक यू।